बोलिए गोविंद भगवान की जय। हमारे चाचा श्री बैठे हैं, इन्होंने कहा कुछ भागवत में की सुना दो, तो आइए। जय 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 राधा रमण, तो जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित जोर प्रभु, जय जय माखन माखन चोर की हम चोरी के बारे में वर्णन तो नहीं करेंगे, लेकिन इन्होंने छल कितना किया उसके बारे में वर्णन आज सूर्य पुत्र कर्ण की गाथा सुनाते हैं। जब कुंती कुंवारे पे थी तो इनके लिए एक वरदान के रूप में एक मंत्र मिला हुआ था। वो किसने दिया था? दुर्वासा ऋषि ने, कि जाओ इस मंत्र को पढ़कर जिस देवता का आह्वान करोगी तो वो देवता तुम्हारे सम्मुख प्रकट हो जाएगा। तो उनके लिए विश्वास नहीं आया, तो उन्हें सुबह के टाइम पे सूर्य देव के लिए आह्वान किया। सूर्य देव प्रकट हो गए, बोले क्या इच्छा है, क्या मांगने? कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे परीक्षा लेनी थी इस मंत्र की ताकत है या नहीं। बोले मैं आया हूँ तो कुछ ना कुछ देंगे जरूर, जाओ मैं तुम्हें वचन देता हूँ, वरदान देता हूँ, हमारे समान एक पुत्र होगा, सूर्य पुत्र, उसका नाम होगा कर्ण। कुंती जी घबरा गई, बोली मेरी तो अभी शादी नहीं हुई है और आप क्या प्रभु कर रहे हो? कोई बात नहीं, क्या हुआ फिर? सूर्य देव ध्यान हो जाते हैं और कान से बच्चा होता है, तो उसका नाम कर्ण रखा गया, क्योंकि वो कान से पैदा हुआ। तो वो समय को सोई कुंती थी, कुछ खबर नहीं थी बालक की, जैसे ही आंखें खोली उसने एक छोटा बेटा पास पाया। रात में सोई वरदान मांगकर, सवेरे देखा छोटा सा बच्चा और घबरा गई, अपनी दासी के लिए बुलाया। दासी से कहा ये बच्चा है। दासी बोली क्या करें महारानी? क्या बोले? तो कि एक पिटारा बनवा के लाओ, इस बच्चे को हम कहीं नदी में बहा देंगे, वरना हमारी बहुत बेइज्जती होगी। क्यों बेइज्जती होगी? वो कम का ऐसा प्याला था जिसे जिव्या पीने नहीं देती, अगर जल में उसे बहाऊं ना तो दुनिया जीने नहीं देगी। तेरे दासी तुम्हें क्या पता, अगर ये ऐसा गम का प्यारा इसे मैं पी भी नहीं सकती, अगर पी भी लिया तो ये दुनिया मुझे जीने नहीं देगी। दासी दौड़ी हाय किसी के घर वो छोटा मटका लदाई, वो छोट पिटारो लदाई, बालक को उसने बिठला कर जल में मैंने तो फैला दी। और लेकर वो दासी बच्चे को पानी में आज बहती है, पानी में आज बहती है, उस बच्चे की माँ तो प्यारे वो आंसू खूब बहाती है। आज जब कर्ण के लिए किसी पिटारा में रख के बहा दिया गया नदी में, तो कुंती बहुत रोई, बोली बताओ मेरा बेटा। अब तब तक राधे नाम की एक औरत और भगीरथ नाम का एक मनुष्य
जा रहा पिटारा निकाला तो उसमें पुत्र बहुत सुंदर था। तो भागीरथ बोले, बताओ विधाता ने हमें आज तक संतान नहीं दी, हमारा आधा जीवन हो चुका, आज परमात्मा ने हमें संतान दे दी। उन्होंने उस बच्चे को पाला, पोसा और बड़ा किया। बड़ा करने के बाद धनुष विद्या सीखने लगा। उधर कुंती की शादी हो चुकी थी पांडु के साथ, और पांडु के उधर 5 बच्चे पैदा हो गए थे, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर। ये गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा ले रहे थे। तो आज कर्ण ने पूछा मैं भी शिक्षा लूंगा, तो कि जाओ हसनापुर में चले जाओ, वहीं शिक्षा मिलेगी। क्यों? तो पहुंचे, अरे धीरे धीरे करण प्यारो से लेने जाए रहो, से लेने जाए रहो। गुरु के पास कभी गुरु ने फटकार के भगा दो। द्रोणाचार्य जी के पास पहुंचे, कर्ण बोले प्रभु मैं भी शिक्षा लूंगा। तो द्रोणाचार्य ने कहा मैं राजपुत्रों को शिक्षा देता हूँ, किसी सूत के बच्चे को शिक्षा नहीं दे सकता। तो कर्ण ने विनय की नहीं माने। तो कर्ण ने एक ही जवाब दिया कि जाओ द्रोणाचार्य गुरु, हम उससे शिक्षा लेंगे, वो तुम्हारा वो गुरु होगा। घर पे आए हैं, ना अन्न खाया ना जल पिया, कुछ नहीं किया। माँ से बोले कि कर्ण मुझे ये पहले बता दो द्रोणाचार्य के गुरु कौन है। पता था राधे की माँ, राधे के लिए और भगीरथ के लिए, लेकिन उन्होंने नहीं बताया कि मेरा बच्चा हमसे दूर हो जाएगा। तो उसके भागीरथ के पिताश्री ने बता दिया परशुराम गुरु थे। कहाँ मिलेंगे? कि वहां मिलेंगे। तो आज जंगल की तरफ बढ़ा दो। जब हाथ में धन साथी लेकिन परशुराम ने संकल्प लिया था कि हम सारे ब्राह्मणों को शिक्षा देंगे, क्षत्रियों को नहीं। क्यों यह संकल्प कब किया था? भीष्म पितामह इन्हीं के चेला थे परशुराम के, द्रोणाचार्य भी थे। तो एक बार की बात है, जो भीष्म पितामह थे वो अपने गुरु के ऊपर उन्होंने बाण तान दिया और गुरु को हराने की कोशिश करने लगे। तो उन्हीं उसी दिन उन्होंने संकल्प कर दिया कि क्षत्रिय को मैं धनुष विद्या नहीं सिखाऊंगा और ब्राह्मण को सिखाऊंगा। तो कर्ण बोले हमें तो शिक्षा देंगे नहीं, फिर क्या करें? तो उन्होंने ब्राह्मण वाला भेष बना लिया, जनेऊ डाल लिया। तो उधर शिक्षा दे रहे थे परशुराम अपने शिष्यों के लिए। तो इधर कर्ण पहुंच गया। तो उधर बोझ रहे थे परशुराम, जो मैंने कल मंत्र सिखाया था वो मंत्र सुनाओ। सुनाओ। किसी को याद नहीं निकला। तो परशुराम ने कहा मैं सुनाता हूँ, तुम सुनाना। फिर परशुराम ने सुनाया तो किसी चेला नहीं याद हुआ, कि कोई नहीं याद कर पाया। तो कर्ण की आवाज आई कि यार गुरुवर और आ गया हो तो मैं इस मंत्र को सुनाऊं। परशुराम चौंक गए, बोले अरे तुम कौन हो, तुम कैसे सुना सकते हो? ब्राह्मण के बेटे हो? कि पहले मंत्र सुन लो, पता चल जाएगा ब्राह्मण का बेटा हूँ किसका हूँ। तो परशुराम बोले सुनाओ। तो सुनाया ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। कि अरे वाह, तुम कहाँ के ब्राह्मण हो, किस देश रहते हो?
तो हाथ जोड़कर बोले मैं हसनापुर रहता हूँ। अच्छा, किस लिए आए हो? शिक्षा धनुष विद्यालय ने कि अरे मैंने ये शिक्षा देनी बंद कर दी कि नहीं प्रभु दो। परशुराम ने लाख बार मना किया, लेकिन कर्ण परशुराम के चरणों पे लौट गया कि प्रभु मैं शिक्षा लेकर जाऊंगा वरना मैं मर जाऊंगा। तो परशुराम ने शिक्षा दी क्या? कैसे? जब से शिक्षा लेने पहुंचे हैं तब परशुराम मुस्काए पड़े। शिक्षा आ गई, अब तुम्हें दिव्य अस्त्र हम देंगे, जो मंत्र बोलोगे हाथ में अस्त्र आ जाएगा। रख दिया, पूरा ब्रह्मांड ने दिखने लगा। बहुत बड़ा ब्रह्मांड है, क्या चाहिए? ब्रह्मास्त्र, दिव्यास्त्र सब दे दिए। परशुराम बोले शिष्य हम बहुत थक गए आज तुम्हें, आज जीवन की जितनी शिक्षा थी मैंने तुम्हें सब दे दी, अब मुझे विश्राम करनी है। बोले गुरुदेव कहाँ विश्राम करोगे? तो गुरु ने विश्राम करी और कर्ण के जंगा पे सिर रख के सो गए। कर्ण बेचारे बाल सहरा रहे गुरुदेव। अच्छा, बाल सहराते हैं। परशुराम मस्ती कैसे सोते हैं मस्त की नींदों में, अब तन का कुछ है ध्यान नहीं। वो कर्ण से उनका प्यारा से क्या से लेता से क्या है। इधर सो रहे हैं, उधर इंद्र के शरीर में आग लगे कि अरे द्रोणाचार्य उधर अर्जुन के लिए दे चुके हैं कि तुम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी हो, और इधर ये कर्ण सर्वश्रेष्ठ धनुर्धार बन जाएगा तो अर्जुन का क्या होगा? कर्ण भाई ये कीड़ा बन के पहुंच गया परशुराम, कीड़ा बन के पहुंच गया। परशुराम मस्त की नींद सो रहे थे और हल्के हल्के वो कर्ण की धोती में घुस गया और नीचे से छेद करने लगा। जांग में नीचे से छेद करते करते ऊपर निकल आया। भाई छत्री था कर्ण, दर्द हुआ होगा लेकिन रोक लिया। जब वो खून परशुराम के शरीर में लगा, बोले ठंडा ठंडा क्या लगा? तो देखा खून लगा। खून लगा देखा तो खड़े हो गए, अरे तुम ब्राह्मण हो ही नहीं। अरे ब्राह्मण में इतनी क्षमता नहीं जो इतना गहरा जख्म झेल जाए। तुम कोई छत्री हो छत्री, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुमने मुझसे छल से शिक्षा पाई है, जिस समय तुम्हें ज्यादा आवश्यकता होगी उस समय ये शिक्षा सब भूल जाओगे। श्राप दे दिया। तो कर्ण ने हाथ जोड़े, प्रभु ये श्राप नहीं है, मेरे लिए वरदान है। शिष्य तुम्हारा हूं, जब मैं लड़ूंगा तो दुनिया कहेगी कि कर्ण लड़ रहा है। तो कर्ण ने अपनी बीती सुनाई, मैं ऐसे ऐसे हूँ। तो परशुराम के आंसू निकले आए, बोले अरे बेटा तूने अपनी पहले कहानी क्यों नहीं बताई? अब ये मैंने श्राप दे दिया, अब ये खाली मगजी नहीं जाएगा।
तो इसका मैं वजन कम कर सकता हूँ। ले आज मैं तुझे विजयी धनुष देता हूँ, जब तक ये तेरे हाथ में रहेगा स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश उतरे आए वो भी तुम्हें हरा नहीं पाएंगे। और जब ब्रह्मा विष्णु नहीं हरा पाएंगे तो चेला मेरी कोई गिनती है ना है। और परशुराम इधर धनुष लेकर निकले, दे के निकले हैं कर्ण के लिए। उधर क्या हुआ, एकलव्य का अंगूठा उन्होंने मांग लिया द्रोणाचार्य जी ने कि अरे ये तो धनुष चलाना सीख गया, क्योंकि वो भी भाई चोरी शिक्षा ली उन्होंने। एकलव्य ने मूर्ति जंगल में बना के शिक्षा लेते थे। तो बोले द्रोणाचार्य जी बोले मां तुम्हारा तो भाई पूरी शिक्षा हो गई, अब गुरु दक्षिणा में क्या देते हो, किसी दे हाथ का अंगूठा दे दो, मैं ही लेता चाहता हूँ। तो एकलव्य ने ये नहीं सोचा मैं सीधे हाथ से धनुष चलाता हूँ, अंगूठा नहीं रहेगा, चलाएंगे कहाँ से। उन्होंने कहा चाकू के लिए लो गुरुवर। तो फिर क्या हुआ, तो इधर शिक्षा पूरी होते ही तो आज सब द्रोणा जी अपने शिष्यों को लेकर रंगभूमि में आए कि अपना अपना सब हमने क्या क्या अपने शिष्यों को सिखाया है, अब वो देखो पास हो गए सब। तो सब ने अपनी अपनी गदा चलाई, भीम ने गदा चलाई, नकुल ने भाला तलवारें चलाई, सब ने अपना अपना, जो दुर्योधन था उसने भी अपना गधा चलाया, सब ने अपनी शिक्षा का। आई अर्जुन की बारी, अर्जुन ने बाण चलाया, एक बाण ऐसा चलाया कि उससे 4 मालाएं आई, एक उनकी माँ के गले में गिरी जाके, एक गुरु के, एक कृपाचार्य के, एक भीष्म पितामह के, एक और माला चलाई वो धृतराष्ट्र के गले में स्वागत किया। तो उसी समय घोषणा उन्होंने कर दी कि ये कोई अगर धनुषधर हो तो हमारे अर्जुन से मुकाबला करे, ये अर्जुन सर्वश्रेष्ठ है। और कोई हो किसी को शंका हो कि सर्वश्रेष्ठ नहीं है तो कोई लड़े आके। उधर कर्ण शिक्षा लेकर आ रहे थे, जब घर में देखा माँ पिताजी नहीं, कहाँ गए, हसनापुर गए, तो वहीं देखा तो उन्होंने बाण चलाया कि रुक जाओ अभी द्रोणाचार्य जी, ये सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहाँ से हो गया, अभी हम बाकी हैं। जैसे ही रंगभूमि आए कि तुम कौन हो, कि बाण से पहचान कर लो मैं कौन हूँ। कही तुमने शिक्षा मुझे नहीं दी, आज मैं तुम्हारा गुरु भाई हूँ, जिससे शिक्षा तुमने ली है उसी से हमने सीखी है। लोग तो कहना है बड़ो कोरा खा ले बड़ी बातें खाए, कहाँ शिष्य बना लेते तो काहे। तो बोले ठीक लड़ाई होगी, अरे बाणों पे बाणों चलते हैं पर दोनों आज तो लड़ते हैं, वो बरसा बाणों की प्याले वो दिन में रातें करते हैं। तो इतने बाण चले, आपस में दोनों लड़े, तो इतने बाण चले आए कि दिन में रात हो गई, बाण छैये के तैयार का कोई बात नहीं। इसी प्रकार युद्ध चलता रहा कि सूत पुत्र से युद्ध नहीं होगा तो उनके लिए अंग देश का राजा बना दिया। इसी प्रकार कथा अगले चलते रही, वहीं पे विश्राम करें। बोलिए गोविंद भगवान की। अब इससे अगले की कथा दूसरे भाग में मिलेगी कल।